हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास थर्ड। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 11। आज हम लोग 11 चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, वैसे आपको होमवर्क तो दिया जा चुका है कि आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि चैप्टर का नाम है कि किसका पानी। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं किसका पानी का मीन्स क्या है, क्या मतलब इसके अंदर, इस लेसन के अंदर दिया गया है। चलिए देखते हैं। किसी समय की बात है, एक विशाल जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस एक कठिनाई उनके सामने थी। जंगल में केवल एक ही पोखर था। पोखर मीन्स तालाब। ठीक है, कि जंगल में सब लोग प्रसन्नतापूर्वक रहते थे, लेकिन एक कठिनाई उनके सामने क्या थी? एक पोखरे की थी, तालाब की। यूँ तो पोखर बहुत विशाल था, विशाल मीन्स बहुत बड़ा था, परंतु उसे लेकर पशु पक्षियों में विवाद था। विवाद मतलब कि उनके आपस में पटती नहीं थी। ठीक है, विवाद मतलब आपस में वे किसी न किसी पॉइंट को लेकर उसमें बहस हो जाया करती थी। पशु कहते कि पोखर उनका है, पक्षी कहते कि उनका। दोनों पक्षों में दिन रात विवाद बना रहता। बात समझ में आ गई कि दोनों पक्षों में विवाद किस बात का था, कि तालाब उनका है, पशुओं का है कि पक्षियों का। ठीक है, पक्षी विरोध स्वरूप चींची कर आकाश सिर पर उठा लेते और पशु गर्जना करने लगते। इस पर उनके अपने अपने तर्क थे। पक्षी कहते कि पोखर पहले उन्होंने ढूंढा, इसलिए उन पर उनका अधिकार है, जबकि पशु यही तर्क देते। कभी कभी उनमें झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों ओर से अनेक मारे जाते, घायल होते। जंगल में खोंगर नाम का एक चतुर चमगादड़ था। ठीक है, चमगादड़ का क्या नाम था? खोंगर। ठीक है, जिस पक्ष की जीत होने लगती वह उसी पक्ष में जा मिलता। पशुओं को जब वह कहता कि देखो मेरे दांत हैं इसलिए मैं पशु हूँ। समझ में आया क्या कहता था? और इसी प्रकार पक्षियों से कहता कि देखो मेरे पंख है इसलिए मैं पक्षी हूँ। इस प्रकार उसकी मौज मस्ती में कोई कमी न आती। वह दोनों पक्षों को बेवकूफ़ बनाता रहता था। एक दिन खोंगर की यह चाल दोनों पक्षों को पता चल गई। उन्होंने उसे इतना मार खदेड़ा कि वह डर कर किसी गुप्त अंधेरे कोने में जा छिपा। कौन? चमगादड़। ठीक है, दोनों पक्षों में कुछ शांतिप्रिय पशु पक्षी भी थे जो किसी भी तरह इस विवाद का हल चाहते थे। एक दिन एक शांतिप्रिय हिरन कैसा था? शांतिप्रिय बतख से अचानक भेंट हो गई। वे इस विषय पर चर्चा करने लगे कि हिरन बोला, मैं समझाता हूँ कि हमें किसी न किसी प्रकार इस झगड़े को समाप्त करना चाहिए। बतख बोली कि मेरा भी यही विचार है, परंतु कठिनाई तो यह है कि यह किया कैसे जाए। समझ में आया? समस्या इस बात की थी कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। ठीक है, दोनों काफ़ी देर तक इस विषय पर अपने अपने सुझाव देते रहे और इस परिणाम पर पहुँचे कि दोनों अपने अपने समूह में जाकर यह घोषणा करेंगे कि दूसरा पक्ष शांति के लिए बातचीत करना चाहता है। हिरण ने कहा कि इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो वे हमें ऐसा सुझाव देने के लिए मार डालेंगे या फिर हमारी बात मान लेंगे। यह सोचते सोचते दोनों अपने अपने समूहों में चले गए। समझ में आ गया? इस समस्या को सुलझाने के लिए वास्तव में पशु पक्षियों में कोई भी अब लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि उन इससे अकारण ही प्राणियों की हानि होती थी, परंतु कोई हार मानने या बात से पीछे हटने को तैयार न था। हिरण और बतख ने अपने अपने पक्ष में शांति की वार्ता फैला दी। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक दिन बतख और हिरण पुनः मिले और यह तय किया कि झगड़े के फैसले हेतु किसी विश्वस्त पंच को बुलाया जाए। किसी विश्वस्त मतलब ऐसे पंच को बुलाया जाए जो विश्वास पात्र हो। एक दिन पोखर के समीप दोनों पक्ष एकत्रित हुए और किसे पंच बनाए इस बात पर विचार करने लगे। डैमुख छोटी सी चिड़िया आगे आई और स्वयं को पंच घूर के पेड़ की ऐसी पर बैठ जहाँ से दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई पड़ते थे। वह बोली, पशु तीव्र है, वे पल भर में उड़कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। पोखर उन्हीं का अधिकार है। जयमुख के समीप खड़े भालू को इस बात पर गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा। देखो दोनों पर हो गए। किसी प्रकार हिरण ने पशुओं व बतख ने हिरण जो प्रिय था, ठीक है, ने किया हमें ऐसा पंच चाहिए जो
और जो झगड़े करने का दोनों पक्षों को स्वीकार। थोड़ी खिंचाव की बात या उठी, जहाँ जयमुख बैठी थी वहाँ बैठकर वह बोली, मेरी बात सुनिए, अपने भी सबको अवगत कराना चाहिए। उसका भी से उसकी ओर देखने लगे। किसकी ओर देखने लगे? गौरैया की ओर। गौरैया बोली, मैं आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, सभी परस्पर प्रेम पूर्वक रहें। वास्तव में पानी तो प्यासे का ही होता है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जब किसी पक्षी को प्यास तो वह पानी पी ले, और जब किसी पशु को प्यास लगे तो वह भी पानी पी ले। समझ में आ गया? गौरैया की बात सुनकर सभी के चेहरे उल्लास फैल गया, यानी खुशी फैल गई। ठीक है, उन्होंने तालियां बजाते हुए गौरैया के निर्णय का स्वागत किया। यह फैसला बिल्कुल सही था और सबने गौरैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। यह कथा किस पर आधारित है? नागालैंड की लोक कथा। ठीक, पश्चिम भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, तो ये कथा स्टोरी समझ में आ गई। अब देखिए, अभ्यास कार्य में आ जाइए। कुछ कठिन वर्ड दिए हैं जिसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। सही विकल्प के आगे सही निशान लगाइए। जंगल में क्या था? एक विशाल पोखर था, सही ऑप्शन मिल गया। दूसरा, जंगल के पोखर पर अपना आधिपत्य प्रकट करते थे। कौन करता था? पशु और पक्षी दोनों करते थे, इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, जंगल में खोंगर नाम का एक क्या था? ध्यान में आ गया होगा, चमगादड़ था। ठीक है, खोंगर पक्षियों में किस आधार पर स्थान पा लेता था? पंख। पक्षियों में स्थान पंख होने के कारण पा लेता था। खोंगर पशुओं में किस आधार पर स्थान पा लेता था? दांत होने के कारण। क्लियर हो गया? तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन रहेगा दांत होने के कारण। ख नंबर देखिए, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कहानी में हिरन को शांतिप्रिय बताया गया है। सेकंड नंबर, बतख चाहती थी कि दोनों पक्षों में झगड़ा ना हो। थर्ड नंबर, यह तय हुआ कि झगड़े के फैसले हेतु किसी विश्वस्त को पंच बनाया जाए। फोर्थ नंबर देखिए, जयमुख नाम की एक छोटी सी चिड़िया ने स्वयं को पंच घोषित कर दिया। ठीक है, ग नंबर देखिए, सही विकल्प के आगे सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सबसे पहले देखिए, जयमुख का कहना था कि पक्षियों की गति पशुओं से तीव्र होती है, सही ऑप्शन है। जयमुख की बात सभी पशु पक्षियों ने मान ली, गलत है। भालू को जयमुख की बात पर हंसी आ गई, गलत है। ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा हो गया था। फोर्थ नंबर देखिए, जयमुख ने निष्पक्ष रूप से अपनी बात नहीं रखी थी, सही है ये। फिफ्थ नंबर देखिए, गौरैया के फैसले पर सभी पशु पक्षी ने असहमति प्रकट की, ये गलत है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर आपको राइट करा दिया जाएगा, फिलहाल इसको कॉपी पे राइट कर लीजिए। बाय बाय।